47 नंबर के कलश पर विचार कर रहे हैं। और देखो, कर्ता कर्म अधिकार जब से चालू हुआ तब से आचार्य बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट एक ही बात किए जा रहे हैं। आश्रमों का निवर्तन कैसे हो, आश्रमों से भिन्नता कैसे हो, संसार की प्रवृत्ति का भाव कैसे, बराबर। और इस लक्ष्य में, कौन से लक्ष्य में? आश्रमों के निवर्तन के लक्ष्य में, संसार के अभाव के लक्ष्य में प्रमुख अस्त्र कौन सा है आचार्य भगवान का? वेद ज्ञान और ज्ञायक भाव। फिर से क्या बोल रहा हूँ? देखो, मैं थोड़ा आपको प्रूफ कर दूं आगे, तो थोड़ा आपको ज़्यादा अच्छे से वो बैठेगी। जीव अजीव कर्ता कर्म के रूप में प्रवेश करते थे ना, ये याद है यहाँ पर है। अब जो परद्रव्य प्रभावों का कर्तापण अज्ञान ने दूर करी, पोते प्रकट प्रकाशमानता है। 46 नंबर के कलश में उत्थानिका दी है ना। फिर उसके बाद में 71 की उत्थानिका देखो, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव कब हो, यानी कर्ता कर्म जो अज्ञानी जीव राग का कर्ता बन रहा था, उस प्रवृत्ति का भाव कैसे हो। फिर 72वें नंबर की गाथा में आई बात कौन सी? कैसे ज्ञान मात्र से आश्रव का निरोध हो जाएगा, बराबर। 73 में आएगी, 73 में किस विधि से आश्रव का निरोध होगा। अब ज्ञान और आश्रव का निरोध समकाल में है कि क्या है? जितनी भी आप गाथाएं देखोगे, मैंने कुछ आपको बताई हैं जिससे आपको उसकी आत्मा ख्याल में आए, बराबर। आचार्य का कोर एरिया क्या है? कोर एरिया करना क्या चाहते हैं? इतना सब गाथाएं लिख लिख कर, प्रवचन सुना सुना कर क्या करना चाहते हैं? कि एक ही काम करना चाहते हैं कि अज्ञान दशा में जीव रागादि भाव रूप प्रवर्तन करता है, बराबर। क्या बोला? अज्ञान दशा में जीव रागादि भाव रूप प्रवर्तन करता है। और जब रागादि भाव रूप प्रवर्तन करता है तो रागादि का कर्ता बनता है। और जब रागादि का कर्ता बनता है तो बंधता है। 3 स्टेज हो गई, क्लियर। फिर से अज्ञान दशा में जीव किस रूप करता है? रागादि रूप प्रवर्तन करता है। एक बार। दूसरे नंबर पे क्या है? जब रागादि में प्रवर्तन करता है तो रागादि का कर्ता बनता है नहीं? बनता है। और शुरुआत ही यहाँ से आई है, मैं एक हूँ, ये रागादि क्रोधादि भाव मेरे कर्म, चाहे रागादि बोलूँ, चाहे क्रोधादि बोलूँ, चाहे अज्ञान आदि भाव बोलूँ, चाहे मोह आदि भाव बोलूँ, ये सब एक से ही, बराबर। ये सब एक से। तो अज्ञान दशा में जीव रागादि रूप प्रवर्तन करता है। जब रागादि रूप प्रवर्तन करता है तो उनका कर्ता बनता है, और जब कर्ता बनता है तो बंधता है। और जो नियम समझना, जो कर्ता होता है वो ही भोक्ता होता है। तो आगामी काल में फिर वो भोगेगा, और जो भोक्ता होता है वो फिर कर्ता होता है। वो कर्म बांधेगा, फिर कर्ता बन के फिर उदय में आएगा तो फिर भोगेगा। तो कर्ता और भोक्ता, कर्ता भोक्ता, ये जो जीव है ना संसार अवस्था में, ये ही करता रहता है। ठीक है। अब इन 3 के अभाव रूप 3 चीजें करना है। सबसे पहले, जीव जैसे अज्ञान दशा में प्रवर्तन करता था, वैसे अब इसे कैसा प्रवर्तन करना चाहिए? कैसा? ज्ञान दशा। और ज्ञान दशा मतलब कौन सी? केवली जैसी? बोले नहीं, वहां तो प्रश्न ही नहीं है। केवली को तो रागादि भाव ही नहीं है, तो वो केवली वाली बात यहाँ नहीं बता रहे। यहाँ अपने अंदर में पड़ा हुआ वह अंश, उसे खोजो
जो अंश कभी भी कर्म से छुआ नहीं है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला? अपने अंदर में पड़ा हुआ उस अंश को खोजो जो अंश कभी भी कर्म से छुआ तक नहीं है। अच्छा मुझे इतना सा बताओ, आप महीने 2 महीने के लिए बाहर गए और घर में आपने देखा कि लगभग अधिकतर चीज़ें बिगड़ गई, तो आप भोजन, अधिकतर चीज़ें बिगड़ गई हैं, कुछ सुधरी हुई पड़ी, तो आप भोजन किससे बनाओगे? बिगड़ी हुई चीज़ों से कि सुधरी हुई चीज़ों से? संसार में तो बिगड़ी से बना रहे, बिगड़ी से भोजन बना रहा, फिर कह रहे बिगड़ा क्यों बना? आ रहे कि नहीं आ रहे? जैसे अगर आपके यहाँ सब्जी रखी है, खराब हो गई, गेहूं में भी थोड़े बहुत पिसा उसमें जीव हो गए, बराबर, वो सब चीज़ें लगभग जो भी पड़ी थी वो क्या है, एक आध दो चीज़ जो सुधरी पड़ी हुई हो, तो आप भोजन किससे बनाओगे? बिगड़ी हुई चीज़ से नहीं। और बिगड़ी हुई चीज़ से भोजन बनाओगे तो भोजन बिगड़ेगा, तबीयत भी बिगड़ेगी, फिर धन भी बिगड़ेगा, फिर शांति भी बिगड़ेगी। सबका मूल कारण क्या रहा? बिगड़ा सिलेक्शन है। हाँ, उस समय अगर आपने ये निर्णय किया होता कि भैया सब चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, तो या तो मैं उपवास करूँगा या मैं घर में वो चीज़ खोजूंगा कि जो सुधरी हुई है, बराबर, और सुधरी हुई चीज़ की प्रोसेस करके भोजन करूँ, भले ही कम खाऊं, भले ही एक चीज़ खाऊं, लेकिन कैसी खाऊंगा? सुधरी हुई। अच्छा एक बात बताऊं, संसार में आत्मा के अंदर देखो, चलो बिगड़ी हुई चीज़ें ज़्यादा हैं कि सुधरी हुई चीज़ें ज़्यादा हैं? है? अनंत काल से पग फेरा नहीं किया आत्मा में, लेकिन उसके बावजूद भी आत्मा की प्रभुता तो देखो कि आत्मा में सुधरी हुई चीज़ें ज़्यादा हैं और बिगड़ी हुई चीज़ें कम। जैसे संबंधों में होता है ना, झगड़ा एक बात को लेकर होता है, अधिकतर बातें तो समान होती, लेकिन मूर्खता क्या होती है? अधिकतर समान होने पर भी जो बात असमानता की है उसे मुख्य कर देते हैं, तो झगड़े पे झगड़ा है, झगड़े पे झगड़ा होता कि नहीं होता? कभी भी परिवार में कोई झगड़ा हो, जिनको आप अधिकतर देखो, कोई परिवार में है ना, तो मुद्दा क्या रहा कि अधिकतर अंश क्या है? समान। अधिकतर अंश क्या है? समान, कुछ एक अंश गड़बड़ है, बराबर। जैसे आप यहाँ बैठे हो मतलब क्या है? अधिकतर चीज़ें सब ठीक ठाक है, बराबर। अब कुछ एक अंश गड़बड़ है, दांत में कुछ फंसा है, दांत हिल रहा है, बराबर, बाल में खुजली चल रही है, यहाँ पे गड़बड़ी कितने अंश में होती है? थोड़े से। आप देख रहे हो थोड़ी सी गड़बड़ी हमारे पूरे उपयोग को ले जाए। अब वस्तु की समस्या है कि दृष्टि की समस्या, इतना समझ में आया? जैसे पूरा सुधरा शरीर है, पूरे सुधरे संबंध हैं, शरीर में थोड़ी सी समस्या है, संबंधों में थोड़ी सी समस्या है, लेकिन हमारी कुटेव है, सुधरे हुए को कम देखते हैं, बिगड़े हुए को सेम। आत्मा में भी हम क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं, सुधरा अंश ज्यादा है और बिगड़ा अंश। अब हम ऐसी उस बिगड़ी हुई चीज से भोजन बना रहे हैं, बराबर। कर्ता बने, भोक्ता बने, भोक्ता बने तो फिर कर्ता बने, फिर कर्ता बने तो फिर भोक्ता बनना पड़ेगा। ऐसे कर्ता भोक्ता कर्ता भोक्ता कर्ता भोक्ता करते 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 अनादि से संसार में रगड़ रहा है। देखो एक बात बताओ, समय सार में एक शैली है, उनको अमृतचंद्र आचार्य दोनों प्रहार कर्ता पने पर करते और लास्ट में कहते जैसे कर्ता पना बोला वैसे भोक्ता पना समझ लेना। क्या बोला? ये पॉइंट समझना, ये शैली है,
ये जितनी गाथाएं कर्तापने की हैं सेम टू सेम वही भोक्तापने की भी हैं। बराबर। अपना मानना वो कर्ता और आनंद मानना वो भोक्ता। क्या बोला? सिंपल। कर्ता और भोक्ता का डिफरेंस करना हो तो कैसे करोगे? अपना मानना वो कर्तापना और आनंद जैसे भाव हुए। अब आनंद तो राग के भावों में हुआ, द्वेष के भावों में दुख मानना, मतलब किसी के प्रेम पूर्वक वातावरण से खुश 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 हो गए, ऐसा सत्कार किया, ऐसा सत्कार किया, क्या बताएं। जाते से ही अपन कहते ना, अभी तो इतना काफी, जाते से ही नींबू पानी दिया, मतलब बहुत बड़ा सत्कार किया ये फिर इतना बढ़िया खिलाया, आनंद आनंद, बहुत मजा आई, बहुत मजा। ये क्या हुआ? भोक्ता बने। कर्ता मतलब अपना मानना और भोक्ता मतलब राग के प्रसंग में आनंद मानना और द्वेष के प्रसंग में तिल मिला जाना। आत्मा क्रोध का भोक्ता कैसे होता है कि जब किसी के प्रति क्रोध हो और वो क्रोध के कारण आप उसके प्रति द्वेष भाव रखने लगो, मतलब आप द्वेष के क्या हो गए? भोक्ता हो। और एक और बात, जो भोक्ता बना है वो करता था ही, ये नियम। ये बहुत बड़ी भूल है। बहुत सारे लोग ऐसा कहने लगे, जब राग को हम कहते राग क्यों, अरे राग मेरा कहाँ है, राग मेरा कहाँ है, राग मेरा कहाँ है, ऐसे कहके छिटक जाते हैं। अच्छा, तो राग में मजा आता है? हाँ, बहुत बढ़िया आता है। और कोई गुस्सा करे तो कहते हैं बुरा लगता है। तो अच्छा बुरा लगा ना, वो किसका चिन्ह है? भोक्तापने का चिन्ह। और भोक्तापने का चिन्ह मतलब करता थे तो भोक्ता हुए। ये मुमुक्षु समाज शैली नहीं समझ पाया, बड़ी दुख की बात है अशुभ। और इसी के कारण इसका जो पूरा वेद ज्ञान है बातों में निकल जाता है। शैली नहीं समझ पा रहा कि मतलब ये बात बातों की है ही नहीं। ये तो खुद अपने अंदर में देखो ना कि राग के फल में या पुण्य के फल में अच्छा लगता है ना? हाँ, अच्छा तो लगता है। अभी अभी गर्मी है बहुत ज़्यादा, बराबर, और कोई बाजू में पंखा चालू कर दे, अथवा किसी ज़्यादा ऐसी जगह पे जाओ जहाँ भीड़ भाड़ बहुत, बड़े स्वाध्याय की जगह हो, बराबर, और उसकी कोई आपको कूलर या एसी के बाजू में आपकी सीट सेव करके रखे। हाँ, वो तो मेरा परम मित्र, प्रवचन करने वाले तो बाद में, वो तो ठीक है, वो तो सबके लिए कर रहा है। ये किसके लिए कर रहा है? ये मेरा परम मित्र। अच्छा, तू एसी की हवा खाने आया था कि प्रवचन सुनने आया था? वो आनंद आ रहा है ना, मतलब अब आप उसके भोक्ता हो गए। भोक्ता हो गए मतलब अगर आपको आपके क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना पड़ रहा है, मतलब परचेसिंग भी आपने ही की थी, किसी दूसरे के कार्ड का पेमेंट आप करो, ऐसी व्यवस्था कर्मों में नहीं है। ख्याल में है कि नहीं है? इसीलिए यहाँ क्लियर समझना, आत्मा जब भोक्ता और मैं तो जहाँ तक मेरी समझ है, ये भोक्तापने से वेद ज्ञान ज़्यादा अच्छे से समझ में जाता है। मैं ये लगभग प्रयोग कई बार करता हूँ। कभी भी जब मेरा क्षयोपशमिक ज्ञान मुझे भटकाने की कोशिश करता है, तब मैं क्षयोपशमिक ज्ञान की नहीं सुनता। तब मैं ये विचार करता हूँ कि भाई इसको छोड़ो, तुम्हें ये सब संयोग अच्छे लग रहे हैं कि बुरे लग रहे हैं? क्या लग रहे हैं बताओ? अच्छी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, बुरी चीज़ें बुरी लग रही हैं। ये अच्छा बुरा मानना यानी भोक्ता भाव, बराबर। और अगर भोक्ता भाव आया है तो तुम भले ही बातों में कितनी बार निषेध कर दो उसका कि मैं करता नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ। अरे तू करता ही है, क्योंकि जो भोक्ता है वो करता होता ही है, क्योंकि स्वाभाविक है ना।
भोगे बिना करता हुए बिना भोग बना कहाँ से हो? ये तो अन्याय हो जाए, मतलब अन्याय हो जाए। जैसे सॉफ्टवेयर का होता है ना, और क्या कहते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, तुमने पेमेंट किया नहीं, तुम्हारे कार्ड से पेमेंट हो जाए, तो ये अन्याय हो जाए, चीटिंग है ये। तो चीटिंग तो कर्म में होती नहीं, बराबर। हम क्या है, वेद ज्ञान की बातें बड़ी करने लगते हैं, और वेद ज्ञान की बातें करते करते हमें लगता ही नहीं है कि वेद ज्ञान जो अनुभूति का विषय है, इन शब्दों के आगे भी आगे जहान है। हमें तो ये लगता है यहाँ खत्म हो गया, हमने समय सार सुन लिया, बढ़िया बढ़िया बातें करें, राग मेरा नहीं, द्वेष मेरा नहीं, गुण वेद मेरे नहीं, पर्याय वेद मेरे नहीं, ये मेरा नहीं, वो मेरा, बस काम पूरा। ये आगे सम्यक दर्शन हाथ में, खा लो लड्डू। ख्याल में आया भाई? ध्यान से समझना। इसीलिए भोक्ता भाव से आपकी कर्तापने की भूल तुरंत पकड़ में आ जाती, फिर आप किसी से कुछ कहने नहीं जाओगे, और सबसे बड़ी बात, आप खुद भटकोगे नहीं। कहना नहीं कहना तो बात की बात है, बराबर। हम क्या हैं, हम उस चीज को भटकेंगे नहीं तो इस शब्दों की जो करामात है ना, वो भटका देती है। हमें लगता है काम पूरा हो गया, हमें तो सब पता है, गुण वेद में नहीं, पर्याय वेद। मुमुक्षु के बच्चे बच्चे को ये बात पता चल जाती है। अच्छी पता चलना बुरा नहीं है, कहाँ जाना उसका नक्शा पता होना चाहिए, लेकिन नक्शा ढूंढ लिया मतलब खजाना ढूंढ लिया, ऐसा थोड़ी है। जैसे पहले खोजते थे ना हम, खजाना खोजने, जब अपन छोटे थे तो कार्टून और पिक्चर देखते थे, तो उनमें खजाना ढूंढने की बहुत सारी पिक्चरें होती थी, और एक हाथ में नक्शा होता था। तो नक्शा मिल गया, ये बुरा के अच्छा अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन बस नक्शा मिल गया, अब खजाने का क्या करना, बोले अब बुरा हो रहा है भैया। ऐसी आत्मानुभूति का रास्ता वेद ज्ञान से जाता है, और आपने वेद ज्ञान की सर्व अवस्थाओं को समझ लिया। सर्व अवस्थाओं को समझ लिया मतलब संयोग मेरा नहीं, शरीर मेरा नहीं, राग मेरा नहीं, गुण वेद मेरे नहीं, पर्याय वेद मेरे नहीं, कोई भी वेद मेरा नहीं। ये आपको क्या मिला? नक्शा मिला। बस नक्शा मिल गया तो आपको खजाना मिल गया, बात पूरी? नहीं, ये गलती में हो गया। नक्शे में तो कागज का टुकड़ा हाथ आया, खजाने में निधि आई। हाँ, जिनके पास नक्शा ही नहीं है वो तो और दीन है। क्यों? क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है करना क्या है, कैसे करना है। लेकिन नक्शा लेकर के भी जो बैठे हैं वो भी कम दीन नहीं है। समझ में आया नहीं? तो देखो, ओके। तो जैसे अज्ञानी सबसे पहले क्या करता था, अज्ञान अवस्था में रहता था, ऐसे ज्ञानी सबसे पहले क्या करेगा? ज्ञान। और ज्ञान अवस्था का सबसे सिंपल रूप समभाव, सबसे सिंपल रूप कौन सा रूप? समभाव। ना इष्ट के प्रति अनुराग है, ना अनिष्ट के प्रति द्वेष। सिंपल में सिंपल रूप आपको अगर लगा के देखें तो समभाव ये ज्ञान स्वभाव की सबसे ऊपरी और सरल अभिव्यक्ति, ठीक है, बराबर। अब समभाव में आने के बाद में फिर क्या करो? अज्ञानी जैसे पहले अज्ञान में रहता था, फिर अज्ञानी यानी रागादि भावों का कौन बनता था? कर्ता बनता था। अब जब आप समभाव में आए, किस में आए? समभाव में। तो समभाव में आने के बाद आप क्या करोगे? अज्ञानी कर्ता बनता था, तो ज्ञानी कैसा है उसका? ज्ञाता, ज्ञाता बनता है। मतलब होने वाले परिणामों को क्या कर रहा है? जान रहा है। उसमें अहमपना नहीं कर रहा। अहमपना का निषेध करके एकत्व बुद्धि का भाव कर देता है। ममपना का निषेध करके ममत्व बुद्धि का भाव कर देता है। कर राग आदि करने के कारण वो कर्तापने का भाव कर देता है। आनंद मानने के कारण वो भोक्तापने का भाव कर देता है। ऐसे एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धियों का अभाव,
राग हो रहा है, राग नहीं हो रहा ऐसा नहीं, लेकिन राग के होते हुए भी उसमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व भाव का अभाव है, इसीलिए ज्ञानी है। पैटर्न तो नहीं हो रहा फिर से, लेकिन सूक्ष्म बात है। मैं बीच में ज़्यादा दृष्टांत नहीं देना चाहता क्योंकि वो मूल से हट जाओगे। मैं चाहता हूँ आप लोग वर्ड टू वर्ड पहले इन शब्दों को अच्छे से पचाएं। जो दृष्टांत पकड़ लोगे फिर वो दृष्टांत रह जाता है, सिद्धांत खो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए क्या, फिर से एक बार बोलता हूँ ज्ञानी ज्ञानी क्यों है? ऑप्शन, राग नहीं होने के कारण ज्ञानी है, राग होने के कारण ज्ञानी है, कि राग होने पर भी उसमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्वपणा नहीं है, इसके कारण ज्ञानी है। ये क्लियर हुआ? तीन चीजें। ज्ञानी ज्ञानी क्यों है? बोलो। राग कर रहा है। देखो सम्यक दृष्टि, भरत चक्रवर्ती ज्ञानी है क्यों? 96,000 के भोग रहे। अरे मूर्ख है, 96,000 भोगने के कारण ज्ञानी नहीं है। 6 खंड के स्वामी नहीं, ज्ञानी इसके कारण नहीं है। ज्ञानी तो केवली भगवान के जैसे है ही नहीं। ये किसने कहा? राग नहीं है इसके कारण ज्ञानी है। बोले राग नहीं होने के कारण केवल ज्ञानी है। यहाँ आत्मज्ञानी की बात चल रही। दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। राग नहीं है इसीलिए ज्ञानी है, बोले ऐसा नहीं है, वो दशा अभी प्रकट नहीं। तो राग कर रहा है इसलिए ज्ञानी है, बोले इसके साथ ज्ञानी होने का कोई संबंध नहीं। फिर से क्या बोला? ये दो चीजें क्लियर हो गई क्या? फिर से देखो, ध्यान समझ। राग नहीं है इसीलिए ज्ञानी है, बोले ये दशा अभी प्रकट नहीं हुई है, बराबर। तो राग हो रहा है इसलिए ज्ञानी है, बोले ज्ञानी का राग के साथ में कोई संबंध नहीं। तो है कौन सी चीज के कारण ज्ञानी? बोले देखो, होने वाले राग में क्या क्या नहीं है? एकत्वपना नहीं है। मतलब ये राग है सो मैं हूं, बराबर। देखो मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, मैं भोला बहुत हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। आपने क्या किया? एकत्व किया। और जब राग की बात आए ना तो राग आदि समझ लेना, ये राग तो अंतिम है। राग तो, राग में अपनापन तो नहीं करे। बोले शरीर में तो अपनापन चलेगा ही चलेगा। बोले मूर्ख, पहले शरीर का अपनापन छूटता है? पहले शरीर का अपना, बोले शरीर को कुछ नहीं, परिवार, धन, पैसा, ये पर वस्तु जब जब भी समझना, पर भाव के त्याग की बात आए तो पर वस्तु बाय डिफॉल्ट, क्या बोला? बोलो बोलो। पर भाव की बात आए तो पर वस्तु कैसी होती है? बाय डिफॉल्ट त्याग हो। क्योंकि जैसे किसी ने बोला कि मैं ग्रेजुएट हूं, तो फिर कोई प्रश्न, अच्छा ग्रेजुएट तो हो, 10वीं पास की कि नहीं की? गांडो छे, तने खबर નથી પડતી? 10મી પછી 12મું હોય હે અને પછી ગ્રેજ્યુએશન હોય, તો ગ્રેજ્યુએશન કીધું એટલે पीएचडी बोला मतलब, अच्छा पीएचडी तो की है, 5वीं हुए कि नहीं हुए? एमए किया कि नहीं किया? अरे समझ भाई, ऊपर की दशा में नीचे की दशा। क्लियर हुआ इतना? तो जब हमने ये बोला कि राग में एकत्व बुद्धि नहीं रखना, तो जो क्रोध के भाव से अपने आप को क्रोधी नहीं मान रहा, क्या वो पुरुष शरीर के संयोग से अपने को पुरुष मान लेगा? हाँ जी कि ना जी? स्त्री शरीर के संयोग से अपने आप को स्त्री मान लेगा? बाल युवा वृद्ध शरीर के कारण अपने आप को बाल युवा वृद्ध मानेगा?
ऐसे समझा करो हमेशा। वो तोते के जैसे राग मेरा नहीं, राग मेरा नहीं, और जरा सी गर्मी लगे हाय हाय गर्मी है, राग मेरा नहीं, राग मेरा नहीं, लेकिन रस तो हाफूस का ही चाहिए। हाफूस का जो राग है वो मेरा नहीं। अगर मुझे राग नहीं करवाना, द्वेष नहीं करवाना हो तो हाफूस का रस लाओ, गोला और इसका तोता वोता का दिया तो मेरा राग मेरा हो जाएगा, फिर गुस्सा आ जाएगा ना। ये ऐसे क्रम से समझा करो भैया, बहुत ऊंची बात है। समय सर वास्तव में मैं कहता हूं कि बहुत ऊंची बात है, शिखर की बात है, और मूल के बिना शिखर कैसा। तो जो राग को अपना नहीं मान रहा वो अपने आप को स्त्री पुरुष बाल युवा वृद्ध कैसे मानेगा, और जो अपने आप को स्त्री पुरुष नहीं मान रहा वो किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी का पुत्र, किसी का भाई, वो कैसे मानेगा। और जब वो ये नहीं मान रहा तो पैसा वाला, गाड़ी वाला, मकान वाला, वो कैसे मानेगा है। पूरा संसार आ गया इतनी देर में। फिर से करें एक बार, आप लोग करो चलो। जो ये नहीं करता वो ये कैसे कर सकता है, जो ये नहीं करता वो ये कैसे कर सकता है, इसको घटित करके बताओ। जो अपने आप को क्रोध आदि वाला नहीं मान रहा वो क्या नहीं मान सकता अपने आप को, स्त्री पुरुष, क्योंकि क्रोध आदि से हटकर देखो तो सबसे नियर संबंध किसका, शरीर, और ये स्त्री पुरुष किसकी अवस्था, शरीर की अवस्था। बाल व वृद्ध किसकी अवस्था। तो जो अपने आप को क्रोधादि वाला नहीं मान रहा वो अपने आप को स्त्री पुरुष बाल युवा वृद्ध सुंदर गोरा काला ये मान सकता है क्या। ऑटोमेटिकली निषेध हुआ। अब देखो, अब दूसरी बात, जो अपने आप को शरीरादि रूप नहीं मान रहा वो शरीर के संबंध से जो दशाएं बनी, जैसे पुत्र पिता माता पति पत्नी भाई बहन मित्र, ये सब किसकी दशा है, शरीर के संबंध की दशा है। वो कैसे मान सकता है, बराबर। और जब ये भी नहीं मान सकता तो जिनमें शरीर का कोई कारण ही नहीं है, एकदम दूर दूर, आप तो शरीर को लेकर यहाँ आ गए, आपका मकान घर पे पड़ा, आपकी गाड़ी बाहर खड़ी, आपके चप्पल जूते वहाँ खड़े, आपकी ज्वेलरी बैंक में पड़ी, पैसा कहाँ कहाँ पता है पता नहीं, उससे अपने आप को बड़ा कैसे मानेगा। तो राग आदि भाव मतलब अंतिम वो है, क्या कहते हैं, हाँ अंतिम पर्याय वस्तु है, और इस अंतिम उपाय में प्राथमिक उपाय शामिल है, बराबर। तो अब फिर से आते हैं, ज्ञानी 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 क्यों है, हाँ अब बोलो, ज्ञानी ज्ञानी क्यों है, राग नहीं होने के कारण ज्ञानी है, बोले नहीं ऐसा है ही नहीं, दशा प्रकृति नहीं। राग होने के कारण ज्ञानी है, बोले राग का ज्ञानी से कोई संबंध है नहीं। तो क्यों ज्ञानी ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञानी बोलो हाँ राग आदि भावों में क्या क्या नहीं करता, एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं करता, इसीलिए ज्ञानी। अब जैसे एकत्व का घटित किया, अब ममत्व का बताओ, ये मैं हूं, ये एकत्व का चिन्ह, और ये मेरे हैं ममत्व का चिन्ह। अब सिंपल, मेरा नेचर ऐसा, मेरा रूप ऐसा, मेरा परिवार ऐसा, मेरा मकान ऐसा, ये सब किसके चिन्ह आ गए, ये मम बने में मोह वो है। और सारा जगह यही मैं मेरा के चक्कर में तो पड़ा हुआ है। अगर मैं मेरे पने का भाव निकल जाए, आप थोड़ा सोच के देखो संसार में, तो जीव की पूरी खींच चली जाए। ये मेरे पास ये है तो ये नहीं है, मेरे पास ये है तो ये नहीं है, लगाते रहता है मेरा मेरा ये है,
तो इसको बढ़ा दो, ये नहीं है तो इसको ले आओ, ये गलत है तो इसे हटा दो, बस ऐसे करके जो है ही नहीं उसको प्लस माइनस करने में पूरा संसार। तकरीबन वैसे ही कि जैसे सपना आपने देखा और सपने में आपको राजपाट मिलने वाला था और किसी ने उठा दिया, बोले तुमने मेरा राजपाट छीन लिया। आया कहाँ था? बोले तुम 2 मिनट और रुक जाते तो आ जाता है। अरे भाई, स्वप्न में जैसे राजा बनने से राजा नहीं बन जाते। स्वप्न में जैसे एक्सीडेंट हो, घर कई बार ऐसे सपने भी देखते ना, हॉस्पिटल में चला गया, आईसीयू में हूँ, यहाँ से नेल लगी हैं, वहाँ से नेल लगी हैं, ये है वो है, फलाना, हर धड़कन है तेज हो रही हैं, और किसी ने उठाया, हाँ बच गया। कहाँ बचा? कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन अंदर में तो सब कुछ हो रहा था। जीव की नकारात्मकता है जो बहुत परेशान करती, अंदर में पड़ी हुई रहती। बार बार ऐसे सपने देखेगा, मैं बीमार हो गया, मैं मर गया, हॉस्पिटल में कोई आ नहीं रहा, बुला रहे हैं तो कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा, डॉक्टर को फ़ोन लगा रहे तो डॉक्टर, ऐसे अंदर में कि आप ऐसे सपने बहुत देखते, सब देखते। क्यों? अंदर में नकारात्मकता बढ़ी है ना, और वो सपनों में व्यक्त होती है, और वो नींद खुलती है अपनी नकारात्मकता के कारण वो हो रहा है। और जब नींद खुलती है, हाँ कुछ नहीं, अरे कुछ था ही नहीं। देखो इसीलिए तो श्रीमद ने बोला, बहुत अच्छी लाइन लिखी, सकल जगत छे ऐठवत अथवा स्वप्न समान। सारा संसार वास्तव में मेरे पने के आधार पे खड़ा हुआ है, और ये मेरा पना मेरे अज्ञान के आधार पर खड़ा हुआ है। जब ज्ञान हुआ, अज्ञान से आत्मा ज्ञान की तरफ शिफ्ट हुआ, तो मेरा पना टूट गया, और जैसे ही मेरा पना टूटा तो संसार टूट गया। संसार और कुछ था ही नहीं। अपने अंदर के एकत्व और ममत्व के विस्तार का नाम ही संसार है। क्या बोला? बोलो बोलो, संसार क्या है? ये दिख रहा है, ये तो लोक है, ये संसार नहीं है। जो बाहर दिखाई दे रहा है, जीव द्रव्य दिखाई दे रहा, पुद्गल द्रव्य दिखाई दे रहा है, बराबर, ये सब धन वैभव भोग विलास, कोई लखपति दिखाई दे रहा, कोई करोड़पति दिखाई दे रहा, ये सब क्या है? लोक की संसार। ये सब लोक, लोक में तू करोड़पति हो सकता है, लोक में गाड़ी बंगला मकान वाला हो सकता है, लोक में स्त्री पुरुष वाला हो सकता है। अरे रे रे रे, अंतर में तो तू सबसे भिन्न है। और सबसे भिन्न अपने आप को माने तो लोक में रहते हुए भी असंसारी, और सबसे अपने आप को संपन्न माने तो क्या? लोक के अग्र में रहते हुए भी संसारी। आ रही कि नहीं आ रही भी ये बात ख्याल में? गहरी बातें चल रही हैं, थोड़ा समझना, 3-4 बार सुनना सब बातों को, पॉइंट टू पॉइंट सब जुड़ा हुआ है। ख्याल में आया? तो क्या कहा था यहाँ पर कि सारा संसार कैसा है? ये जो भी संसार है वो मैं और मेरे का विस्तार है। किसका विस्तार है? मैं और मेरे का। अब गजब बात यह है कि मैं मेरे का विस्तार, उसका नाम संसार, और मैं और मेरा पना किसके आधार पर खड़ा हुआ? मेरे अज्ञान के आधार पर। और जब ज्ञान के आधार पर मैंने ये जाना कि कोई पर मैं नहीं और कोई पर मेरा नहीं, तो ज्ञान ने अज्ञान का अभाव कर दिया, और जैसे ही अज्ञान का अभाव हुआ तो अज्ञान से उत्पन्न होने वाला संसार एक क्षण में उपजे मोह विकल्प से समस्त संसार ज्ञान कला प्रतिभासते विलय थता नहीं। जगत कभी विलय को प्राप्त नहीं होगा, लेकिन ये जो है ना संसार, ये क्षण मात्र में नष्ट हो। इतना बड़ा संसार, अनंत संसार, पंच परावर्तन का संसार,
संसार भाव ना हमेशा पंच परावर्तन की चर्चा करते हैं, और जब पंच परावर्तन की चर्चा करते हैं तब यही आता है, इतनी बार जन्म, इस जगह जन्म, इस जगह मरण, न जाने क्या क्या। कितना ख्याल में आता है। 5 परावर्तन, आंखों से आंसू आते ना, 5 परावर्तन कुछ नहीं। ये 5 परावर्तन में एक ज्ञायक भाव को भूलने रूप काम किया, इससे 5 परावर्तन हुए। अब पर से परावर्तित होकर एक ज्ञायक भाव का स्मरण करना है तो 5 परावर्तन समाप्त। आई कि नहीं बात ख्याल में? फिर से सारा संसार मैं और मेरे पने का विस्तार है, और मैं और मेरा पना अज्ञान भाव का विस्तार है। और जब ज्ञान ने अज्ञान का अभाव कर दिया, मतलब कोई मैं नहीं और कोई मेरा नहीं, तो मैं और मेरे से उत्पन्न होने वाले संसार का भी कितनी देर लगी साहब? संसार हटाना है, घर छोड़ना पड़ेगा, परिवार छोड़ना पड़ेगा। श्वेतांबर आदि कहते ना, जब हम संसारी थे तब ऐसे थे, जब हम संसारी थे ऐसे थे। अरे रे भाई, संसारी जब थे तो थे, तुम्हें क्या लगा कि बाहर का संसार छूटा तो अंदर का संसार छूट गया? नहीं, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि ये संसार, ठीक है ना? तो ये समय सार क्या कर रहा है? ज्ञान भाव प्रकट कर रहा है। कौन सा भाव? ज्ञानी ज्ञानी क्यों है? क्योंकि पर में ये एकत्व नहीं करता, ममत्व नहीं करता, कर्तृत्व नहीं करता, भोक्तृत्व कर्ता भोक्तापना तो पहले बता ही दिया था। तो ये उसके अंदर में नहीं है, इसके लिए ज्ञानी ज्ञानी। ज्ञान वाला है इसके कारण ज्ञानी है, सही की गलत? ज्ञान वाला होने के कारण तो सब ज्ञानी हो जाते, केवल ज्ञान होने के कारण ज्ञानी है, सही की गलत? क्योंकि सम्यक दृष्टि को तो केवल ज्ञान है नहीं, तो किसके कारण ज्ञानी है? ज्ञान स्वभाव में एकत्व होने के कारण ज्ञानी है। ख्याल में आ रहा है? समझेगी? और देखो, मैंने एक बात बोली थी कि अज्ञान भाव का अभाव ज्ञान भाव से होता है। किसका? अज्ञान। अज्ञानता में ये मान रहा था कि मैं मेरा कर्ता भोक्ता, और ज्ञान हुआ तो क्या पता चला? ना कोई मैं, ना कोई मेरा, ना कोई का मैं करता और ना किसी का। तो ज्ञान प्रकट हो। अब करने क्या गया? बोले कुछ नहीं, बस जैसा था वैसा जान लिया, इसका नाम ज्ञान भाव। और जैसे ही ज्ञान भाव आया अंदर में, अब ये राग आदि हो रहे हैं, ठीक है, मैं जान रहा हूँ इसको मैं क्या कर रहा हूँ? स्वामी पना नहीं है, और स्वामी पना नहीं है तो ज्ञायक प्रचंड हो गया, कर्मों का अभाव हो गया। लो साहब, आश्रव की निवृत्ति हो गई। ये विधि है। अब एक विकार को दूर करने के लिए दूसरा विकार करना, ये विधि है कि अविधि है? जो पर कभी आत्मा में आता नहीं, उस पर की क्रियाओं से मोक्ष मार्ग मानना, ये विधि है कि अविधि है? विचार करके देखो। जो रागादि भाव आत्मा के घातक हैं, उनको मोक्ष का कारण मान लेना, ये विधि है कि अविधि है? और सारा संसार किए जा रहा है, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। आत्मा की बात मत करो और मोक्ष चाहिए। अरे आत्मा की बात के बिना मोक्ष आया कहां से? पाप 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 पाप, अरे पाप पाप छोड़ो, आत्मा को नहीं जानना सबसे बड़ा पाप। मैं एक बार अभी मेरे श्वेतांबर जिस जहाँ मैं काम करता हूँ ना, उनकी दीक्षा हो रही थी, दीक्षा। अब दीक्षा के पहले इंटरव्यू ले रहे सब साधवियों का, और पूछे कि क्यों दीक्षित होना चाह रहा हूँ, क्यों दीक्षित होना चाह रहा हूँ?
सब एक ही बात बोले बार बार। कौन सा? सारे संसार में पाप ही पाप है, पाप ही पाप है, खाने में पाप है, पीने में पाप है, उठने बैठने में पाप है, पाप से नरक जाते हैं। तो हम वो पाप को जीतने जा रहे हैं। सारी दृष्टि कहाँ पर लगी है? ए भाई, पाप को जीतने जा रहे हैं, मतलब पाप का विरोधी पुण्य। देखो समझो, एक गहरी बात बता रहा हूं। संसार पाप नहीं है, संसार अज्ञान है। क्या बोला? इस लाइन को गहराई से समझो भैया। क्या बोला? सारा जगत किसको पाप संसार मान रहा है? पाप को। और इसीलिए हम जैसों को संसारी कहा जाता है। क्यों संसारी कहा जाता है? पाप में, हाँ, हमें कोई डाउट नहीं है, सही बात है। गृहस्थ अवस्था में पाप से मुक्ति की हम बात करते हैं। स्वाभाविक है, घर में रहेगा तो रसोई भी करेगा तो वायुगायिक अग्निगायिक जीवों का घात होगा, आएगा जाएगा तो एक इंद्रिय जीवों का घात होगा, सबका हुक्म का निषेध कर दे। 100% सही बात है। लेकिन समझो, संसार पाप नहीं है, संसार अज्ञान है। और मोक्ष पुण्य नहीं है, मोक्ष ज्ञान। और मोक्ष के मार्ग में चलना मतलब पाप छोड़कर पुण्य के मार्ग में चलना नहीं है, अज्ञान छोड़कर ज्ञान के मार्ग पर चलना है। हाँ, उसमें जितना हो सके पापों से बचना। अपनी जस्सू बहन थी, जस्सू बहन देवलाली का एक प्रसंग बता रही थी कि कुछ साधुओं को ये बात सुनी, अच्छी लगी, तो उन्होंने सभी ने, मतलब कोई ज़्यादा बाहर का लाम झाम किए बिना, ताम झाम किए बिना चुपचाप आके वो देवलाली में रहने लगे और मर्यादित जीवन जी रहे। ऐसा नहीं कि अमर्यादित जीवन जी रहा, वो वहाँ का साध्वीपना छोड़ दिया, यहाँ का सिंपली गृहस्थ जैसा रहकर वो रहने लगे। अब उनकी और साध्वी बार बार कहें, अरे रे कैसी पापी है, पहले कोई नहीं था, कोई पाप नहीं था, अब 6 गाय के जीवों की हिंसा कर रही है। एक ही चीज मुख्य करे, कौन से? 6 गाय के जीवों की हिंसा करे, रसोई बनाती है तो पाप होता है, ये करता है तो पाप। मतलब पाप का ऐसा डर बैठा दिया कि ज्ञान स्वभाव भुला दिया। लेकिन प्रभु ज्ञान स्वभाव को भूलना सबसे बड़ा पाप है, ये तो याद ही नहीं कराया। सारी अप्रोच इस पर जा रही है, पाप नहीं करो, पाप नहीं करो। मतलब पाप करना वो संसार हुआ और पाप मुक्ति वो, अरे नहीं प्रभु, दूल्हे धर्म नहीं, दूल्हे धर्म नहीं। अज्ञान भाव संसार है और ज्ञान भाव, इसलिए तुम पाप छोड़ दिए तो मोक्ष के मार्ग में आ गए, ये भ्रम में मत रहना। हो, क्योंकि आत्मा को छोड़ना सबसे बड़ा पाप है। ये बात को ध्यान से समझो। अजय ही हो रहा है, जो भी ज्ञान मार्ग को भूल रहे, ध्यान मार्ग को भूल रहे, सच्चे मोक्ष मार्ग को भूल रहे, उनकी मूल समस्या क्या है? बात जो चीज मैं कर सकता नहीं उसके बल से बात कर रहा है। संयोग में हुआ नहीं, संयोग में हुआ नहीं तो संयोग का काम मोक्ष में कैसे आएगा? शरीर में हुआ नहीं तो शरीर का काम मोक्ष में कैसे आएगा? राग आदि भाव रूप में होता नहीं तो मोक्ष में कैसे आएगा? ओ हो। ना संयोग में हुआ तो भी लगता है कि शिखर जी सोनगढ़ देवलाली चले जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा। ना शरीर में हुआ तो भी लगता है कि शरीर की कोई क्रिया कर लेंगे तो मोक्ष में चले जाएंगे, यात्रा कर लेंगे। अरे प्रभु, शरीर रूप तो हुआ कभी ना संयोगी भाव रूप हुआ, आत्मा कभी रागादि भाव रूप हुआ ही नहीं, पर भाव है, तो कैसे वो मोक्ष में ले जाएंगे? यहां कह रहे पर भाव और पर परिणति दोनों को छोड़कर आदि मध्य अंत में ज्ञायक भाव, ज्ञायक भाव, ज्ञायक भाव उसको स्थापित करने वाला। यहाँ कहते हैं कैसे करती, यहाँ पे लाइन आई ना, ननु कथम अवकाशा करती कर्म प्रवृत्ति, ये लाइन आई थी, इसका पूरा खुलासा है कि जब वो पर रूप हुआ ही नहीं तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अवकाश, पर रूप होता कर्ता बनता
तो बंधता, बनता तो भोगता। तो जो पर रूप हुआ ही नहीं वो बना नहीं, बना नहीं तो भोगा नहीं, तो भोगा नहीं तो बनेगा नहीं। ऐसे करते करते उसके अभाव हो जाएगा। तीन चीजें बताई थी ना। तो देखो यहाँ से अज्ञान में रहता है अज्ञानी, ज्ञानी कहाँ रहता है? ज्ञानी। अज्ञानी अज्ञान में रहते हुए कर्ता बनता है, ज्ञानी ज्ञान स्वभाव में रहते हुए ज्ञानी। अब ज्ञानी अज्ञानी कर्ता बनता है तो कर्मों को बांधता है, और ज्ञानी ज्ञान स्वभाव में रहता है तो कर्मों की निर्जरा करता है। अज्ञानी कर्मों को बांधते हुए फिर भोगता है, फिर बांधता है, फिर भोगता है, फिर बांधता है। ऐसे करते संसार बढ़ाता है। ज्ञानी भोगता नहीं है, जानता है, भोगता नहीं है, जानता है, तो पुराना कर्जा उसका घटता जाता है, नवीन कर्म बंध उसको होता नहीं तो संसार घटाता है। अब बिल्कुल दिया जैसी बात है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? पूरा अज्ञानी कैसे संसार बढ़ा रहा है और ज्ञानी कैसे संसार। अब सब लोगों को लग रहा है मुनि राज हो 28 मूल गुण पाल पाल के कर्म हटा रहे हैं। अरे मूर्ख हो, 28 मूल गुणों से कर्म नहीं हटा रहे। श्रावक 11 प्रतिमाओं से कर्म हटा रहा हो, नहीं हटा रहा। स्वभाव से हटा रहा है कर्म, नहीं हटा रहा। ओहो, शुद्ध भाव समभाव से पात्रता प्राप्त करता है और शुद्ध भाव से निर्जरा करता है। क्या बोला? बोलो बोलो। हाँ, समभाव से पात्रता प्रकट करता है और शुद्ध भाव से ऐसे करता कर्म का भाव करता है। ऐसे उसकी भ्रांति निकलती, ऐसे मोह दूर होता है। पहले जो जिस रूप है वो उस रूप ही रहता है, अन्य रूप नहीं होता। ये नियम, ये मतलब सुमेरु पर्वत पर कुदरत का लिखा हुआ लेख है। जैसे कहते हैं शिखर जी, पर्वत शिखर जी के नीचे एक ऐसा स्वस्तिक है, सनातन स्वस्तिक है। अब वो स्वस्तिक है कि नहीं वो केवल ज्ञान का विषय है, लेकिन ये कैसा है? अनुभूत स्वस्तिक है। कैसा? कि जो द्रव्य जिस रूप रहता है उस रूप ही होता है, और उस द्रव्य का सारा काम उससे ही होगा। मतलब जो द्रव्य जिस रूप रहता है, यानी ये आत्मा ज्ञान भाव रूप ही रहता है। इसका मतलब राग रूप नहीं होता, संयोग रूप नहीं होता, पर रूप नहीं होता, और ज्ञान भाव रूप रहता है। मतलब इसका जो कुछ भी काम होगा तो किससे होगा? ज्ञान स्वभाव से ही होगा, अन्य कोई रूप से होगा नहीं। सीधी सी बात, दिया जैसी बात। कोई संप्रदाय की बात नहीं, कोई परंपरा की बात नहीं, कण कण का सनातन सत्य है। जो जिस रूप रहता है वह उस रूप ही रहता है, अन्य रूप होता नहीं। अन्य रूप मानना वो ज्ञान की अज्ञान। उस अज्ञान से क्या होता है? कर्ता कर्म, और उस कर्ता कर्म से जीव क्या होता है? बनता, और बनता है तो फिर भोगता, भोगता बनता है तो फिर बनता, फिर बनता है तो फिर भोगता। ऐसे करके संसार चलता। और जो द्रव्य जिस रूप है उस रूप ही रहता है, ये मानने पर जीव क्या होता है? ज्ञान में। ज्ञान में रहता है तो क्या नहीं बनता? कर्ता कर्म। तो कर्ता कर्म बनता नहीं तो भोगता नहीं बनता, भोगता नहीं बनता तो बांधता नहीं, तो बांधता नहीं है, भोगता नहीं है, अपने में जाता है, निर्जरा करता है, आगे केवल ज्ञान लेके उठ जाता है। बात करता। ये चीज अब आगे की गाथा में आएगी, इसकी चर्चा हम कल करेंगे।